हेलो एवरीवन, सो दिस इज एपिसोड नंबर 4 ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हम लोग लास्ट 3 एपिसोड्स कर चुके हैं, उन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड इवन मेरे चैनल पे भी वीडियो पड़ा है, वहां जाकर और भी वीडियोस जो है देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4 को। तो आज हमें स्टार्ट करना है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले पोर्शन में से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को, राइट। तो वी आर हियर डिस्कसिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बेसिकली ये टॉपिक ना काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है, बट इस वीडियो के बाद में ना ये टॉपिक में आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें एक चीज जाननी है, वो क्या होती है कि जो ब्रीदिंग होता है उसमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इंस्पायरेशन एंड सेकंड हमारे पास होता है एक्सपायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन तो हमें पता होता है कि जब हम एटमॉस्फेयर की एयर को हेल्प विद इन अ लंग्स, राइट, तो हमारे पास क्या होता है? इंस्पायरेशन होता है। वहीं पे एक्सपायरेशन क्या होता है? जब हम अंदर की जो हमारी एयर है उसको हम बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, दैट इज एक्सपायरेशन, करेक्ट, एल्वियोलर एयर, ठीक। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास ये एल्वियोलाई होती है थिन, इरेगुलर एंड वेस्कुलराइज्ड। तो ये किसके लिए होती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होती है, राइट। तो हमारे पास एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमारे पास जो इंस्पायरेशन होती है वो क्या होती है? जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करते हैं? ड्रॉन इन करते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको क्या कर रहे हैं? अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है? हमारे पास जो एल्वियोलर एयर है, इसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हमारे पास बॉडी में अंदर चला जा रहा है और बॉडी से हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जा रहा है, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब इसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी में बोला हुआ है लाइन में कि हमारे पास जो ये मूवमेंट हो रही है इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है, ये किसके थ्रू कैरी होती है? हमारे पास एक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू कैरी होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एयर की। अब हमने पढ़ा होता है कि एयर हमेशा कहाँ से कहाँ के लिए मूव करती है? फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो उसी तरीके से हमारे पास इसमें भी क्या होता है? एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है, इंस्पायरेशन की। अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसका एक शॉर्ट वीडियो भी पड़ा है मेरे चैनल पे, बट मैं यहाँ पे दोबारा से समझा देती हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया था प्रेशर कुकर का, ठीक है। एंड हमको कुछ 2 से 3 वर्ड से जो हमें समझने, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। अगर हमारे पास होता है प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है, ठीक है। प्रेशर एंड वॉल्यूम का रेशियो इनवर्स होता है। जितनी ज्यादा कम वॉल्यूम होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? हमारे पास में प्रेशर होगा, या फिर जितना कम प्रेशर होगा हमारे पास में उतनी ज्यादा क्या होगी? वॉल्यूम होगी। तो इसका क्या होता है कि इनवर्स रेशियो चलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है, व्हिच इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अब ये होता क्या है हमारे पास में कि जो हमारा प्रेशर विद इन द लंग्स ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, अगर हमारे पास सिर्फ बोल रहा है पल्मोनरी प्रेशर, इसका मतलब लंग्स का प्रेशर, ठीक है, ओनली पल्मोनरी प्रेशर यानी कि लंग्स का प्रेशर। बट अगर बोल रहा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि प्रेशर विद इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, मैंने आपको समझाया था दैट दिस इज सपोज दीस आर लंग्स। तो लंग्स के अंदर क्या होती है? बहुत सारी हमारे पास एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। तो एल्वियोलाई के बीच, एल्वियोलाई में जो प्रेशर है हमारे पास में, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है प्रेशर कुकर के बारे में, ठीक है, प्रेशर कुकर के बारे में, ठीक है, राइट। सपोज दिस इज प्रेशर कुकर, राइट। अब जब इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, तब हमारे पास सीटी लगती है। यस, जब प्रेशर अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तब हमारे पास सीटी लगती है। जो अंदर की एयर जो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था वो हमारे पास एक्सपेल आउट करती है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास एक्सपायरेशन कब होगी? जब अंदर का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में, तभी अंदर वाली एयर बाहर जाएगी, बिकॉज एयर कहां से कहां मूव करती है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। तो अब एक बात समझो, सपोज दिस इज आवर फेस, राइट, ठीक है, ये है फेस, ठीक। अब एक बात समझो आप लोग कि हमारे पास में जो एयर है, राइट, अगर हमारे पास में हमें इंस्पायरेशन करना है, ठीक है, इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? बाहर की हवा अंदर ले रहे हैं, राइट। तो एयर कहां से कहां मूव करती है? हायर प्रेशर से लोअर। तो आप एक चीज समझ लो कि बाहर का प्रेशर जब ज्यादा होगा तभी तो वो अंदर जाएगी। पॉइंट है कि बाहर का प्रेशर जब ज्यादा होगा तभी वो एयर अंदर मूव करेगी, ठीक है। तो